Hello students, today I will teach you gynoecium। ये जो टर्म है ये फ्लावर के थर्ड रोल के लिए यूज़ किया गया है, जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के टैक्सोनॉमी का टर्मोलॉजिकल में यूज़ होता है। सो लेट्स बी स्टार्ट। गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जिसकी यूनिट कार्पेल या पिस्टिल होती है। ये देखिए गाइनोशियम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये जो फूला हुआ पोर्शन होता है इसको ओवरी कहते हैं। बीच में ये लंबी सी, किसी में शॉर्ट होती है, किसी में लंबी होती है, ये स्टाइल कहलाती है। और ऊपर की तरफ जो फ्लैट पोर्शन होता है वो स्टिग्मा कहलाता है और ये मिलकर पूरा एक गाइनोशियम बनाते हैं जिसको जायांग कहते हैं हिंदी में। और ये देखिए सेंटर में इसमें ये क्या है, ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं। अब आपको मैं इसका सेक्शन अगर टीएस काटा जाए तो कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए यहाँ पर तो ये आधा पोर्शन जो ये एक इतना पोर्शन होता है ये कार्पेल कहलाता है। तो इस तरह से इसमें क्या दिख रहे हैं हमको, 2 कार्पेल्स, तो ये बाई कार्पेलरी हो गया। अगर एक ही कार्पेल होता तो मोनो कार्पेलरी कहलाता है। और ये इसमें जो है ये प्लेसेंटा होता है, ये जो येलो कलर का है जिस पर आपके ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं। ये बाहर की तरफ ओवरी वॉल है। ये जो येलो कलर के छोटे छोटे से लगे हुए हैं ये क्या है, ये ओव्यूल्स हैं। तो जो ये गाइनोशियम होता है इस पे क्या होता है कि जो आपके ओव्यूल्स हैं वो देखिए, पहला तो मैंने बता ही दिया था कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और कार्पेल या पिस्टिल इसकी यूनिट होती है। और इसमें अगर एक होता है कार्पेल तो मोनो कार्पेलरी, 2 होते हैं तो बाई कार्पेलरी और 2 से अधिक होते हैं तो पॉली कार्पेलरी कहलाता है। यानी ये एक या एक से अधिक कार्पेल से मिलकर बनता है। और इसमें जो गाइनोशियम है वो भी 2 तरह के होते हैं, एक तो एपोकार्पस, दूसरे सिनकार्पस। जिनके कार्पेल्स फ्री होते हैं उनको एपोकार्पस कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये कार्पेल्स फ्री हैं, आपस में फ्यूज्ड नहीं हैं। तो इस कंडीशन को अगर हम सेक्शन काटें तो कुछ इस तरह से दिखेगा, एपोकार्पस कहलाती है। और अगर यही कार्पेल्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं यानी कार्पेल्स आर यूनाइटेड टुगेदर देन कॉल्ड सिनकार्पस। सिन मीन्स जुड़ा हुआ और कार्पस मीन्स कार्पेल के लिए यूज़ किया गया। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, कार्पेल्स फ्यूज्ड हैं। तो कहीं तो फ्यूज्ड होके ये देखिए इस कंडीशन में आप देखिए कि आपको फ्यूज़ होकर सेंटर में एक एक्सिस बना रहे हैं, जबकि यहाँ पर फ्यूज्ड हैं कार्पेल्स बट वॉल नहीं प्रेजेंट हुई है। तो इस तरह से ये तो टाइप्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि गाइनोशियम के जो पार्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो गाइनोशियम बना किन किन पार्ट से है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो फर्स्ट पार्ट जो कि है ओवरी वो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि ये मे बी सिंगल कार्पेल की भी बनी हो सकती है। ओवरी जो होती है वो किससे बनती है, कार्पेल से। और ये जो कार्पेल्स होते हैं वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं और कंपाउंड फॉर्म में ये जो है वो 2 हैं तो बाई कार्पेलरी, 3 हैं तो ट्राई कार्पेलरी और 3 से अधिक हैं तो मल्टी कार्पेलरी ओवरी कहलाती है। और जो उसमें चैम्बर बने होते हैं उनको लोक्यूल कहते हैं। तो लोक्यूल के आधार पर जिसमें 2 लोक्यूल होते हैं तो बाई लोक्यूलर ओवरी, जहाँ 3 होते हैं तो ट्राइलोक्यूलर ओवरी, और जहाँ पर कई सारे लोक्यूल होते हैं तो उस ओवरी को मल्टीलोक्यूलर ओवरी कहा जाता है।
और जो ये ओवरी होती है उसमें जो ये लोक्यूल होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये एक सेपरेट वॉल द्वारा, मतलब एक दीवार टाइप की होती है इनके बीच में, जो इनको अलग अलग भागों में बांट देती है, जिसको क्या कहते हैं, सेप्टम। अब बात करते हैं हम लोग स्टाइल और स्टिग्मा की। तो स्टाइल और स्टिग्मा की अगर बात करें तो जो स्टिग्मा है वो मतलब स्टाइल के बिना भी हो सकती है और स्टाइल के साथ भी हो सकती है। कभी कभी बिल्कुल ओवरी के एपेक्स पर स्टिग्मा पाई जाती है। ठीक, तो स्टाइल जो है वो बहुत लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग जैसा उसका वो है कंडीशन, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टाइल बिल्कुल ही ना के बराबर हो। अच्छा, स्टाइल जो है उसमें ये स्टेमेंस जो हैं वो यूनाइटेड अगर पाए जाते हैं, मतलब जो स्टेमेंस हैं वो अगर स्टाइल के साथ जुड़े हुए पाए जाएंगे तो गाइनोस्टीजियम कंडीशन कहलाती है, गाइनोस्टीमियम। ठीक, और अगर स्टिग्मा जो है वो एंथर के साथ जुड़ी है तो ऐसी कंडीशन गाइनोस्टेजियम कहलाती है। और यदि स्टाइल प्रेजेंट है और तो स्टिग्मा कहलाता है स्टॉक्ड, और अगर ये एब्सेंट होती है तो स्टिग्मा कहलाती है सेसाइल। क्लियर? तो यहाँ पर ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा ये सभी पार्ट क्लियर हुए आपको। अब हम इंसर्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ओवरी किस टाइप की है, मतलब ओवरी सुपीरियर है कि इन्फीरियर है, यानी उसकी जो स्थिति है वो फ्लावर में कैसी है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि फ्लावर में 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र आपका कैलिक्स होता है, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम एंड चौथा होता है गाइनोशियम। तो जो गाइनोशियम है मतलब ओवरी की यहाँ हम बात कर रहे थे, गाइनोशियम का जो मेन पार्ट ओवरी है। तो जब फ्लावर के सभी पार्ट्स रिसेप्टिकल्स पर ओवरी के नीचे से ग्रो करते हैं तो मतलब या फिर बिल्कुल सेम लेवल पर ओवरी के ग्रो करते हैं, तो इस तरह की कंडीशन में ओवरी सुपीरियर ओवरी कहलाती है। और जब फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के टॉप पर, मीन्स ये यहाँ पर आपको फिगर से क्लियर होगा कि ये देखिए, ये है आपका कैलिक्स, ये है कोरोला, तो जो तीसरा रोल होता है एंड्रोशियम, वो ये देखिए आपको मैं दिखा दूं, ये है आपका कैलिक्स, ये है कोरोला, ये है आपके स्टेमेंस। तो ये 3, यही तो एंड्रोशियम की यूनिट है, स्टेमेंस। तो ये तीनों ही आप देख रहे हैं ओवरी के नीचे से ग्रो कर रहे हैं, या जस्ट आप कह सकते हो उसके साथ ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें कंडीशन होती है ओवरी की सुपीरियर। बट यहाँ पर देखिए ओवरी नीचे की तरफ है, कैलिक्स, ये कोरोला हैं और ये हैं स्टेमेंस। तो ये सभी क्या हैं, ये ओवरी हो गई नीचे और वो बाकी पार्ट्स हो गए ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में ओवरी जो है वो इन्फीरियर ओवरी कहलाती है। तो इस तरह से मैंने आपको गाइनोशियम का ये क्लियर किया कि गाइनोशियम जो है वो मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मीन्स क्योंकि उसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो जब पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो ये यहाँ से क्लियर, पॉलिन ग्रेन्स हैं जो वो स्टिग्मा पर, एक सेकेंड, तो पॉलिन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पर यहाँ आते हैं और यहाँ स्टाइल से होते हुए, यानी ये जो ट्यूब है पॉलन ट्यूब,
तो जो ये स्टिग्मा है, इस पर आप ये स्टिग्मा है, ये दिख रही है। तो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इसी पर यहाँ पर आते हैं और फिर ये स्टाइल से होते हुए, स्टाइल के अंदर ये जो पॉलन ट्यूब कहलाती है, इससे होते हुए यहाँ पर आते हैं ये जो ओव्यूल हैं, इनसे फ्यूज्ड होकर और फिर क्या उनमें फर्टिलाइजेशन होता है यानी फ्यूज़न होता है और नया एम्ब्रियो बनता है। तो इस तरह से गायनोशियम का मैंने फंक्शन भी आपको क्लियर किया। तो यहाँ गायनोशियम हमारा कंप्लीट हुआ।